everyone, this is Renu and you are watching Q-Tricks. Today we are going to do chapter 8 linear equation. Exercise 8a. Okay, in this video we are going to solve exercise 8a questions of chapter linear equation. As you see in this exercise there are 28 questions and today in this video we are going to do 12 questions. We are going to solve 12 questions in this video. In the previous class we had already learned about linear equation. Okay, so before starting exercise 8b we are going to learn about linear equation होता क्या है, उसे कैसे हम solve करते हैं, ये हम पहले पढ़ेंगे. Okay, so in the previous class we have already learned about linear equation and their solutions. However, we will review these facts again and also take up new types of linear equation. Okay, so equations क्या होती हैं पहले ये जान लेते हैं. An equation is a statement. Equation क्या होती है? एक statement होती है of equality of two algebraic expression. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, जो क्या इन्वॉल्व कर रही है वन या टू अननोन क्वांटिटीज. ठीक है, आर कॉल्ड वेरिएबल्स. जो वो अननोन क्वांटिटीज होती हैं जैसे क्या होती है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारी क्या होती है, कहलाते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं. ओके, An equation involve only linear polynomial is called linear equation. जो सिर्फ linear polynomial contain करती हैं उन equation को हम बोलते हैं linear equation. जैसे example आप देखिए x minus 5 is equal to 7 minus 2x, 3 bracket y minus 5 is equal to 6. Okay, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि क्या contain कर रही हैं, एक variable contain कर रही हैं. ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई. ओके, अब कुछ रूल्स हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, देखते हैं उन्हें. फर्स्ट है वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. हम क्या ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं इक्वेशन की दोनों साइड. वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. और हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इक्वेशन की दोनों साइड करना होगा पर हमें. ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड. और हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड द इक्वेशन बाय नॉन जीरो नंबर. वो भी किससे, नॉन जीरो नंबर से. बट हमें क्या करना होगा, बोथ साइड करना होगा जो भी चीज हम करेंगे. We can divide both side of the equation by same non-zero numbers. और हम क्या कर सकते हैं, divide भी कर सकते हैं both side of the equation by non-zero number. If ax plus b upon cx plus d is equal to p upon q है, then हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, q ब्रैकेट ax plus b is equal to p ब्रैकेट cx plus d. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. फिर आता है ट्रांसपोजिंग. ट्रांसपोजिंग क्या होता है, एनी टर्म ऑफ द इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड. जैसे कोई टर्म है इक्वेशन का, हमें उसे दूसरी साइड ले जाना है, तो विथ अ चेंज इन इट साइन, उसके साइन के चेंज के साथ, तो हम उसे बोलते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. ठीक है, जैसे कि 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो मैंने क्या किया, 2x इधर भेज दिया, 7 को उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, नंबर का ट्रांसपोजिशन हो गया. ओके, सो वी हैव लर्न व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड सम बेसिक रूल्स हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 2x. ओके, दिस इज अ इक्वेशन. अब इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसे सॉल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, जो ये x वाले हैं मींस जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, हम उनको एक साइड कर लेते हैं. ठीक है, एक साइड लिख लेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और जो नॉन वेरिएबल्स टर्म है कांस्टेंट, उन्हें एक साइड लिख लेंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, वेरिएबल वाले टर्म्स मैंने लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो गया, 8x इधर ही था, 2x राइट हैंड साइड था, तो इधर
लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये सब तो आपको पता होगा ना कि अगर हम क्या करते हैं इक्वेशन से मतलब उन टर्म्स को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उनके साइन में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस का हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई। सो 8x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 27, और ये इधर 3 क्या था, पॉजिटिव था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 27 माइनस 3। ओके, अब 8x माइनस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 27 माइनस 3 कितना हो जाता है हमारा, 24। अब हमारे पास क्या बचा, 6x इज इक्वल टू 24 बचा। तो अब यहाँ पे जो 6 है x के साथ वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/6। ओके, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से, 4 आ गई। ओके, तो x क्या आ गया, 4 आ गया। तो कैसे सॉल्व किया हमने वेरिएबल वाले टर्म एक साइड लिखे और कांस्टेंट टर्म एक साइड लिखे, फिर उनको उनकी साइन के अकॉर्डिंग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 इज 5x plus 7 is equal to 2x minus 8। अब इससे कैसे करेंगे, देखिए 5x इधर ही था, 5x ये 2x उधर था राइट हैंड साइड पे, तो इधर लेके आऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8, 7 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 7। तो 5x माइनस 3x तो क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 15। ओके, अब 3 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो माइनस 15/3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या आ गया x का, दैट इज -5। ओके, ये कैसे आया, x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 15 था, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और नेगेटिव से, तो x इज इक्वल टू -5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 we have 2z minus 1 is equal to 14 minus z। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2z इधर ही था, ये इधर आएगा, माइनस का प्लस z इज इक्वल टू 14 माइनस का प्लस 1, तो क्या हो गया, 3z इज इक्वल टू 15। अब 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो 15/3 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो z इज इक्वल टू आ गया मेरा 5। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है, 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 2 प्लस 8। अब इसे देखिए कैसे करेंगे, 9x, पहले मैं जो छोटा ब्रैकेट है इसे सॉल्व करूंगी, 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 4 2 जा 8 प्लस 8। ओके, -8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 0। ओके, तो यहाँ पे आ गया 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x। अब 9x है इधर, इधर क्या है, 4x है, तो मैं क्या करूंगी, 9x माइनस इधर ले आऊंगी इसे 4 को, तो 4 माइनस 4x, ये 5 पॉजिटिव था तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब 9x माइनस 4x करते हैं तो कितना आता है, 5x इज इक्वल टू -5। अब ये 5 इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/5, दैट इज 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो x इज इक्वल टू, यहाँ से आ गई वैल्यू हमारी x की, x इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू -1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5।
7y अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 4। सी, अब ये 5 क्या है, इधर मल्टीप्लिकेशन पे है, सॉरी डिवीजन पे है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 7y इज इक्वल टू 5y माइनस 4। और आप इसे क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना भी बोल सकते हो। इसके नीचे 1 लेट कर लिया मैंने, तो 1 इंटू 7 और 5 इंटू 4 माइनस y माइनस 4। ओके, तो 7 1 जा 7y इज इक्वल टू 5 इंटू y माइनस 5 2 जा 20। तो क्या हो गया, 7y इधर आ जाएगा 5, तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 20। तो 7y माइनस 5y कितना होता है, 2y होता है, इज इक्वल टू माइनस 20। अब ये क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस 20 अपॉन 2, तो क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा माइनस 10। So y is equal to minus 10 is the answer. Therefore, it is the value of y is minus 10. Question number 6. 3x plus 2 by 3 is equal to 2x plus 1. अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इनको वेरिएबल्स वालों को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट वालों को एक साइड कर लेंगे। तो क्या हो गया, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 by 3। तो ये आ गया 3x माइनस 2x दैट इज 1x इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1, तो x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 1 by 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है 15 y माइनस 4 माइनस 2 y minus 9 plus 5 bracket y plus 6 is equal to 0। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, फिफ्टीन इंटू वाई माइनस 4, तो क्या हो गया, 15y, 15 इंटू 4 दैट इज 60, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5y 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब मैं लाइक टर्म्स एक साथ लिख लूंगी पहले। ठीक है, हम लाइक टर्म्स को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो 15y माइनस 2y प्लस 5y माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 15 माइनस 2y कितना होता है, 13y, 13y प्लस 5 कितना हो गया, 18y प्लस माइनस 60 प्लस 18, तो क्या हो गया, माइनस 60 में मैं प्लस 18 करूंगी, सॉरी माइनस 60 में प्लस 18 करूंगी तो माइनस का कितना हो जाएगा, 60 माइनस 18 क्या हो गया, 242। ओके, तो माइनस का 42 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 18y माइनस 42 प्लस 30, तो क्या हो गया, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 18y इज इक्वल टू, अब मैं इसे उधर भेज दूंगी, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 12, तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 12 अपॉन 18। ठीक है, अब 12 अपॉन 18 क्या हो गया,
2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So y is equal to क्या आ गया 2/3. Means therefore the value of y is 2/3. Question number 8 now. 3 5 x minus 7 minus 2 9x minus 11 is equal to 4 8x minus 13 minus 17. अब क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. पहले देखिए 3 इंटू 5x माइनस 7 मीन्स 3 5 जा 15x माइनस 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18x माइनस माइनस प्लस तो 2 11 जा 22 इज इक्वल टू 4 8 जा कितना होता है 32x माइनस 4 इंटू 13 52 माइनस 17. ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. अब मैं क्या करूँगी, लाइक टर्म साथ में लिख लूँगी. 15x माइनस 18x माइनस 21 प्लस 22 इज इक्वल टू 32x माइनस 52 माइनस 17. 15x माइनस 18x तो क्या हो गया माइनस का 3x माइनस 21 प्लस 22 क्या हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 32x माइनस 52 माइनस 17 कितना हो जाता है माइनस का 69. ओके, अब हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड. तो क्या हो गया देखिए 1 इसको मैं इधर ले आऊंगी तो माइनस था उधर इधर आके प्लस 69 इज इक्वल टू 32. ये माइनस था इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3x. तो ये आ गया 69 प्लस 170 इज इक्वल टू 32 प्लस 3 35x. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं ट्रांसपोजिशन कर रही हूँ, चेंज कर दे रही हूँ. तो ये हो गया, हमने भी पढ़ा था ना इस साइड को उस साइड भेज सकते हैं. तो फिर क्या हो गया x इज इक्वल टू आ जाएगा 70/35. ये 35 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 70/35. तो 35 बन गया 35 35 2 जा 70. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया. 9th क्वेश्चन है x माइनस 5/2 माइनस x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/2. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे. तो 2 और 5 का एलसीएम आता है 10. तो ये हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2. अब यहाँ पे 10 हमने एलसीएम लिया था तो 2 5 जो 10 होता है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 2 जो 10 होता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया. तो अब इसे अंदर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 5 जा 25 माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6. और ये जो 10 डिवीजन में है मैं इधर भेज दूंगी तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो ये अब मैं क्या कर लूँगी, लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेंगे हम. तो 5x माइनस 2x माइनस 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो क्या आ गया 5 आ गया. तो 5x माइनस 2x कितना होगा 3x. 25 प्लस 6 कितना होगा हमारा 25 सॉरी तो हाँ माइनस 25 प्लस 6 कितना होता है प्लस 19 सॉरी हाँ माइनस 19 साइन बड़े का तो माइनस इज इक्वल टू 5. अब 3x निकाल लेंगे हम यहाँ से. 19 इधर माइनस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो ये आ गया 19 प्लस का. तो यहाँ से क्या आ जाएगी 3x
इज इक्वल टू आ जाएगा 24, 5 + 19 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24/3 दैट इज 8 जा, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। सो therefore the value of x is 8. Now coming to the question number 10. क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 3t - 2/4 minus 2t plus 3/3 is equal to 2/3 minus t. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम लेंगे तो कैसे आएगा देखना। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो हो जाएगा 3t - 2 × 3, क्योंकि 4 के टेबल में 12 3 जो आता है, माइनस 4 × 2t + 3, 3 की टेबल में 4 जो आता है, तो अपॉन क्या हो गया 12 हमारा एलसीएम हो गया, इज इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 3, 2 और 1 की टेबल में 3 कितने जाता है 3 टाइम्स, तो 3t हो गया। तो ये अंदर सॉल्व कर देंगे अब इसे, तो 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 80 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 - 3t/3। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो मैं 12 है इसे मैं उधर भेज दूंगी। ये मल्टीप्लिकेशन में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी डिवीजन था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 - 3t/3 × 12। ओके, अब 3t × 12 मीन्स इसको हमने क्या किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आ गया 90 माइनस, और मैं लाइक टर्म्स एक साथ लिख लूंगी, 80 - 6 - 12 इज इक्वल टू 2 - 3t × 4। लाइक टर्म एक साथ लिखने के बाद क्या हो गया, 90 - t 80 क्या हो गया t हो गया, -6 - 12 कितना हो गया -18 इज इक्वल टू 4 × 2 8, 4 × 3 12, 12t। अब लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेंगे और अनलाइक एक साथ, तो t -12t है तो इधर आके क्या हो जाएगा +12t इज इक्वल टू 8 -18 था तो +18 हो गया, तो t क्या आ गया मेरा 13t आ गया प्लस होके, इज इक्वल टू आ गया मेरा 26। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 26/13, दैट इज 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। सो t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, that is 2x plus 7/5 minus 3x plus 11/2 is equal to 2x plus 8/3 minus 5। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। सो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दिस। 2, हाँ पहले हम क्या कर रहे हैं, इस साइड वालों के एलसीएम ले ले रहे हैं। 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 5 और 2 का एलसीएम आता है 10। ओके, तो 10 एलसीएम आ गया इस साइड का, तो क्या हो गया 2x, इस 5 के टेबल में 10 कितना जाता है 2 से इंटू कर देती हूँ, 2x plus 7 माइनस 5 के टेबल में कितने जाता है, 2 की टेबल में 5 जा, तो 3x, 5 × 3x plus 11/10 इज इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम क्या आया 3 आया, 2x plus 8 3
इंटू 5, एलसीएम निकाल के सॉल्व करना तो आपको आता होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एलसीएम निकाल के सॉल्व करने में तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके बेस पे एक वीडियो बना दूंगी और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो 2 इंटू 2x प्लस 7 क्या हो गया, 2 इंटू 2 जो 4x प्लस 2 7 जो 14 माइनस 5 3 जो 15 x माइनस 5 इंटू 11 जो 55 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 माइनस 5 3 जो 15 अपॉन 3। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को लिख के। ये हो जाएगा 4x माइनस 15x प्लस 14 माइनस 55 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 माइनस 15 कितना होगा, माइनस का 7 अपॉन 3। ओके, अब हमारे पास क्या आया, इतना सॉल्व करने के बाद ये आ गया 4x माइनस 15x क्या हो गया मेरा 11x माइनस का वो भी माइनस 55 माइनस 14 क्या हो जाएगा 141। ओके, अपॉन 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 3। अब मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 माइनस का 33x, 3 इंटू 41 तो ये हो जाएगा 123 माइनस का इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 10x माइनस का 70। तो माइनस का 33x माइनस का 10x इधर आ जाएगा, माइनस का 70 प्लस का 123 माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया 43x हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ गया 43। ओके, देखिए 33 माइनस 10 किया तो क्या आ गया माइनस का 43x माइनस 70 प्लस 123 किया तो प्लस का 43। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 43 अपॉन माइनस 43। तो 43 1 जो 43, 43 1 जो 43। तो ये 1 माइनस में ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 1। Question number 12. Question 12 we have 5x minus 4 upon 6 is equal to 4x plus 1 minus 3x plus 10 upon 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा 5x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 इंटू 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 अपॉन 2। तो हो गया 5x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 टू जा 8x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 10 अपॉन 2। अब इसके लाइक टर्म्स लिख के मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। 8x माइनस 3x प्लस 2 प्लस 10 अपॉन 2। 5x माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 3 कितना हो गया 5x, 2 प्लस 10 12 अपॉन 2। ये 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया, ये हो जाएगा हमारा
5x minus 4 into 2 is equal to 5x plus 12. 5x into 2 क्या हो गया, 5 to the 10x minus 4 to the 8 is equal to 5x plus 12. ओके, अब यहाँ पे क्या है, 10x है, इधर ये प्लस का है, इधर आके माइनस 5x इज इक्वल टू 12. ये इधर प्लस का माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5x 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 8 कितना हो जाता है, 20. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20/5, दैट इज 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. Therefore the value of x is 4 in this. So these are the solution of 12 parts in this video. Okay, hope you understand these questions. If you have any problem regarding these questions, you already know what you have to do. You have to comment in the comment section. For more such videos, please like, share and subscribe QTricks. Thank you.